नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर। डाक विभाग का सबसे विश्वसनीय चैनल और सबसे बड़ा पोस्टल कोचिंग प्लेटफॉर्म। और आप सभी को बता दें, बड़ी अपडेट आ रही है डिपार्टमेंट से। जीडीएस का ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 यानी जनवरी का जो शेड्यूल है वो अभी बहुत जल्द आप लोगों के नोटिफिकेशंस आने वाले हैं। कुछ डेट जारी किए हैं डिपार्टमेंट ने यानी दिल्ली से। और ये जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं वो है सारे सीपीएमजीज को। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये सीपीएमजीज के लिए है और सीईपीटी के जो जनरल मैनेजर है यानी जो वेबसाइट संभालते हैं सारी चीज़ें उनके लिए है। तो आप सभी को बता दें, ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये डेट्स थोड़ा देख लीजिएगा। जितने लोग भी जीडीएस में जुड़ना चाहते हैं या जो लोग जुड़े हुए हैं अपने भाई बहन उनको लगवाना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उनको शेयर कर दीजिएगा। जीडीएस का पूरा डिटेल भी अभी हम आपके साथ शेयर कर लेंगे, पहले आप डेट्स देख लीजिए। जिनकी नौकरी एसएससी रेलवे बाकी जगह पे नहीं हो पा रही है, परसेंटेज अच्छा है, वो जीडीएस में जुड़ सकता है। 3 साल काम करने के बाद फिर परमानेंट यानी कि पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का ओहदा उनको मिल जाएगा। अभी देखिए ये जो अब न्यूज़ है फॉर स्टार्टिंग का, ये जो अपडेट है ये है सिर्फ सर्कल हेड्स के लिए यानी सीपीएमजीज के लिए, उनको जारी करने के लिए कि कुछ प्रिपरेटरी चीज़ें होती है, एक्सरसाइज होती है, वो उन्हें करनी होती है। जैसे कि सबसे पहले डाटा एंट्री होगा और फ्रीजिंग ऑफ द वैकेंसी, वैकेंसी को फ्रीज कर दिया जाएगा। जितने भी डिवीज़न में वैकेंसी खाली है, यानी कि कैसे खाली है, प्रमोशन हो गया, ठीक है, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, जो भी इन कारणों से वैकेंसी खाली हुई उनका डाटा एंट्री करना है। ठीक है, और इसको जो करना पड़ेगा, करने का डेट इन्होंने शेड्यूल दिया है वो है 17 जनवरी 2025 से 22 जनवरी, यानी 3 दिन के अंदर ये काम कर दो। सेकंड, फिर रीचेकिंग करो। ठीक है, कि फिर से रीचेक करो सारी चीज़ें और अप्रूवल लो सर्कल से यानी सीपीएमजी का अप्रूवल मिल जाएगा। और इसके बाद सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये कब होंगे, 24 तारीख तक पार्ट ये ख़त्म हो गया वेरिफिकेशन वगैरह का। इसके बाद ऑनलाइन नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा 29 को, यानी आपका 29 जनवरी को ये आप लोग मान के चलिए आप लोग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद डेट्स आएंगी कि कब तक अप्लाई कर सकते हैं बाकी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। और एक और चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, वैकेंसीज को अभी भी बाहर रखा जाएगा। जैसे कि जो कैंडिडेट जिनका फर्स्ट वेरिफिकेशन हो चुका है बट सेकंड वेरिफिकेशन बाकी है, कहाँ से, जैसे कि ये जो आपका वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, बिहार स्कूल, ठीक है, तो ये सारे बोर्ड में कहीं ना कहीं पाया गया, एक तरह से आप कह सकते हैं थोड़ा घपला वगैरह पाया गया था, फेक मार्कशीट एंड ऑल। तो इनके फिर से वेरिफिकेशन हो रहे हैं, तो इनको अब इनकी जो वैकेंसीज़ है यानी ये लोगों ने जितने अप्लाई किया था, सिलेक्शन हो गया था, तो उनको अभी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप लोग बस 29 का वेट कीजिए और 29 के बाद आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, बाकी डेट्स आप लोगों को में देखने को मिलेगी। अब हम बात करें जिनको नहीं पता जीडीएस क्या है और अगर उनको लग रहा है कि वो पूरे तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट यानी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय होते हैं, तो आपको बता दें सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह से नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल पोस्ट है। ठीक है, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल है, कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं मान सकते, बस उसका बस मान लीजिए एक यूनिक पोस्ट है जिसको एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल कहते हैं, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। कुछ फैसिलिटीज़ मिलती है जैसे कि दिवाली बोनस, ठीक है, और इस तरह से एक दो चीज़ें मिलती हैं। इनकी सैलरी को, इनके बेसिक पे को टीआरसीए कहा जाता है और आप लोग जैसे ही जुड़ेंगे आप लोगों को 15 से 16 हज़ार स्टार्टिंग में मिलेगा और साल भर साल 3% का इंक्रीमेंट के साथ आपको मिलेगा। आप लोग 2 पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, 2-3 पोस्ट में। एक है ब्रांच पोस्ट मास्टर जो ऑफिशियल काम होगा, एक होता है डाक सेवक जो आप लोगों का मल्टीटास्किंग का काम होगा, और एक होगा एबीपीएम जो कि पोस्टमैन का काम होगा। ठीक है, तो बीपीएम में अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों को 12,000 की बेसिक पे के साथ आप लोगों को डीए वगैरह मिला के आराम से 17-18 हज़ार बन जाएगा। बाकी में 10,000 बेसिक पे होता है, आप लोगों को 4 से 5 घंटे काम करना है। 10,000 का आप लोगों को 15,000 16,000 ईजिली इन हैंड मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि डीए 50% है और एक दो छोटे मोटे अलाउंस है, तो मान के चलिए 12,000 का 16-17 हज़ार और 10,000 का 15,000 आप लोगों को बन जाएगा इजीली। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल है। 3 साल तक काम करेंगे तो आप लोग एमटीएस के लिए
अप्लाई कर पाएंगे और आप लोगों को बहुत इजी एग्ज़ाम के साथ और थोड़े बहुत गाइडेंस के साथ आप लोग एमटीएस में प्रमोट हो जाएंगे। और इसके बाद आप लोग पोस्टमैन मेल गार्ड में जा सकते हैं या पीएएसए में जा सकते हैं। पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट जैसे ही आप लोग बन जाएंगे तो आपके लिए एक ऑफिसर पद का जो है रास्ता शुरू हो जाएगा। इसके बाद आप लोग इंस्पेक्टर या अकाउंटेंट या इस तरह के और बहुत सारे पोस्ट में जा सकते हैं। तो मतलब स्टार्टिंग 4-5 साल का स्ट्रगल है, इसके बाद यहाँ 3 साल का मेन स्ट्रगल है, इसके बाद आप लोग एक सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी फैसिलिटीज़ इंजॉय कर सकते हैं। ग्रामीण डाक सेवक में थोड़ा सा कम होता है चीज़ें, तो वो आप लोगों को नहीं मिलेगा और काफ़ी सारी बेनिफिट्स उनको नहीं मिलती है जीडीएस को, जो आप लोगों को 3-4 साल में प्रमोशन के बाद मिल पाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये सभी तक शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों का परसेंटेज 90+ होना चाहिए, क्योंकि इसमें अभी 98-99 वाले ही हो पा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों का परसेंटेज अच्छा होना चाहिए और आप लोग फिर अप्लाई करके वेट कीजिएगा, वेरिफिकेशन होगा। और कोई भी फेक सर्टिफिकेट वगैरह इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्यों अपनी करियर को रिस्क पे लेना है ना। बाकी सारी अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है उसको भी हम लोग अपने चैनल पे सबसे पहले बताएंगे। धन्यवाद।